अजब सेवा संस्थान की तरफ से छोटी पीपली में यहाँ पे 7 दिवसीय हमारे कथा का प्रारंभ कपिल देव जी महाराज द्वारा किया गया है। और आज प्रथम दिवस था। बोरा गणेश जी से आज कलश यात्रा निकली। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कलश लेकर बोरा गणेश जी से लगाकर यहाँ पे छोटी पीपली हमारे माता जी का स्थान है वहाँ पे। और यहाँ पे आज जो कथा हुई वास्तव में पहले ही दिन जिस ढंग से महाराज ने जो समझाया और लोगों के मन में जो उतरा, मैं सोचता हूँ ऐसा स्पष्ट और इतना बढ़िया प्रवचन सुनने में बहुत कभी कभार ही मिलता है। इसलिए मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ कि अपना जो कथा होती है 4 बजे से 7 बजे तक की, इसमें आप अपना घर छोड़ के और इसका पुण्य का लाभ कमाने के लिए आप यहाँ पे अजब सेवा संस्थान परिसर में पधारें। और यहाँ पर हमारे बढ़िया व्यवस्था भरत जी, अरुण जी, अमित जी सबने कर रखी है और बढ़िया, कोई गर्मी नहीं लगती, कुछ नहीं लगती है और सब माताएं बहनें सब यहाँ पर आई है। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप जहाँ पे भी हो ये कथा सुनने के जरूर आप पधारें यहाँ पे, ताकि इसका पुण्य का लाभ आपको मिल सके। हाँ, कपिल देव जी महाराज के प्रवचन बहुत ही अच्छे रहे और समझाइश भी बहुत अच्छी रही। बहुत आनंद रहा। बोरा गणेश जी से भी जो कलश यात्रा निकली वो बहुत ही सुंदर और अच्छी रही। जय श्री राम, राधे राधे। आज अजब सेवा संस्थान के इस पावन और पवित्र प्रांगण में एक बार फिर सनातन धर्म की एक कथा भागवत गीता का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे श्री कपिल देव जी महाराज श्री धाम वृंदावन से भागवत कथाओं का वृत्तांत सुनाने के लिए पधारे हैं। और सर्वप्रथम बोरा गणेश जी से सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। मातृशक्ति के इस अद्भुत आयोजन के साक्षी बने श्री कपिल देव जी महाराज ने आज जो प्रथम दिवस पर शुभारंभ किया इस कथा का, भागवत कथा का, जिसमें विस्तृत विवेचन समझाया है भागवत का। और आगे भी कई वृत्तांत भागवत के इसमें रहेंगे, जिसको हम समय समय पर समझेंगे, सुनेंगे। और इस आयोजन में हमारे शहर जिलाध्यक्ष भाजपा श्री गजपाल सिंह जी राठौड़ ने बोरा गणेश जी से इस कलश यात्रा का शुभारंभ करवाया और मातृशक्ति के कलशों को वहां से रवाना करके अजब सेवा संस्थान के कार्यालय पधारे हैं। और मैं सभी जिलों की नगरी के सभी उदयपुर वासियों को एक निवेदन करता हूं कि आप श्री कपिल देव जी महाराज के इस भागवत कथा को सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पधारे और पुण्य का लाभ उठाए। 7 दिवसीय हमने आयोजन रखा है और हम तो ये कहते हैं कि हम तो एक निमित्त मात्र है, मैं एक माध्यम है। यह सारा का सारा आयोजन ठाकुर जी ने रखवाया है। हमारे लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी ने सारा का सारा आयोजन, सारी की सारी रचना इतने कम समय में हमें जो सूचना मिली थी 1 सप्ताह पहले ही कि महाराज श्री मेवाड़ में पधारना चाह रहे हैं, तो मेवाड़ जो स्वाभिमान और संघर्ष की रणभूमि है वहां पर पदार्पण महाराज का, ठाकुर जी का हुआ है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मेवाड़ की संस्कृति और हमारे जो लालन की संस्कृति, दोनों संस्कृतियों का एक मेल है। और इस मेल को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए आप अजब सेवा संस्थान के कार्यालय में पधारें। आपका हार्दिक स्वागत है। और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक ये कथा का प्रवाह चलेगा। जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे। जो कथा है ना, ये भैया तारने वाली है। एक जिंदे व्यक्ति को ही नहीं, ये मुर्दे को भी तारती है। और इससे हमारे बच्चों को भी ज्ञान मिलता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आजकल हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम पे इतना समय ही नहीं है कि हम संस्कार दें।
क्योंकि बच्चों को पहले संस्कार दिया जाता था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता। और आजकल क्या सिखाया जाता है, बच्चा स्कूल जाता है, बेटा हाय हाय और बाय बाय। अब हाय हाय जो करेगा वो तो जीवन भर हाय हाय करेगा, और जो ठाकुर के प्रणाम करेगा और अपने माता पिता को प्रणाम करेगा वह जीवन में कभी भी फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि माता पिता का उसका आशीर्वाद उसके साथ है। सबसे बड़ी हम कथा जो करते हैं ये एक तो हम लोगों को, आप लोगों को सबको संस्कार देती है। दूसरा नंबर हमारे कृष्ण कौन है, प्रभु श्री राम जी कौन है, इनको हम संस्कार देते हैं कि इनको हम बताते हैं कि हमारे राम जी ये हैं और कृष्ण जी ये हैं। और हमारा पूजा करना ठाकुर जी का सफल होता है जब हम व्यक्ति को, यदि 100 व्यक्ति आ रहे हैं और 100 व्यक्तियों में से हम एक व्यक्ति को भी धर्म मार्ग पे चला दिया तो हमारा कथा करना सफल हो गया। जय श्री राधे राधे जी। कहते हैं कि जब मैं था तब तू नहीं था, तू था तब मैं नहीं था। संस्कार अब लेने आए तो उम्र नहीं है। देखो, विद्या यदि हमें सीखनी है उसमें उम्र की कोई महत्व नहीं रखता है। आज हमें कोई अच्छी चीज लग रही है और मेरी 80 साल की उम्र है तो मैं उस अच्छी चीज को 80 साल की उम्र में भी सीख सकता हूँ। और रहा भजन का, जब ही तो कहते हैं संस्कार होना चाहिए। यदि हमें संस्कार है, हमारे बच्चों में संस्कार है तो वह बच्चापन से ही भजन करेंगे, और बच्चापन से जो भजन करेगा वह जवानी में भजन करेगा, और जो जवानी में भजन करेगा वो बुढ़ापे में भजन करेगा। और हम सोचें कि बुढ़ापे में भजन करेंगे तो भैया बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाता है। अलग झपकते बटन दबाते सब जानकारी गूगल पे मिल जाती है। वो गूगल की जानकारी है। आध्यात्मिक यदि जानकारी लेनी है तो किसी संत के चरणों में ही बैठना पड़ेगा, जब ये आध्यात्मिक की जानकारी मिलेगी। भैया ये गूगल से जानकारी नहीं प्राप्त होगी, ये तो ठाकुर के चरणों में बैठो आप, जब ही आपको संस्कार प्राप्त होंगे। और ठाकुर जी के भजन में और कीर्तन में कितना मन लगता है ये तो आपको यहीं आके प्राप्त होगा, ना कि गूगल से आपको प्राप्त होगा। लेनी पड़ेगा। मैं तो यही कहूंगा कि भैया 7 दिन की कथा है आपके उदयपुर में, तो आप लोगों को सबको लाभ लेना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का रसापान करना चाहिए, क्योंकि आपके पुण्यों से ही यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। उस लाभ को आप लोग खाली ना जाने दें। जितना हो सके, जितना समूह हो सके आप लोग यहाँ आए और इस लाभ का आनंद उठाएं। जय श्री कृष्ण।